में मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल अस्पताल एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी सर्विसेज को हमने चालू किया है और साथ ही साथ फार्मेसी में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी governmenthealth.cg.gov.in पे चालू किया है। वर्तमान में प्राप्त निर्देशानुसार सभी रूरल क्षेत्र के पीएससी में भी उक्त सुविधाओं को संचालित किया जाना है। इस हेतु पूर्व में जो वीडियो हमने जारी किया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर रहे हैं। आप वहां पर जा कर के आप इसके किस प्रकार से ओपीडी सर्विसेज पीएससी लेवल में चालू होगा, वहां किस प्रकार से फार्मेसी जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑनलाइन, इस संबंध में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो आईपीडी सर्विसेज है, किस प्रकार हम आईपीडी सर्विसेज प्रारंभ करेंगे, ओपीडी से आईपीडी में किस तरह से हम ऑनलाइन लेके जाएंगे, इन चीज़ों को आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वार्ड क्रिएशन कैसे होगा, कैसे वहाँ के इंचार्ज की आईडी कैसे बनेगी, आईपीडी एडमिन आईडी कैसे बनेगा, तथा हम उसको किस प्रकार से देख पाएंगे, कैसे डॉक्टर को मैप करेंगे, ये सभी चीज़ों को हम आज आईपीडी ऑनलाइन पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप इन चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की जानकारियाँ, सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारियाँ आसानी से अवेलेबल होगा। जो राज्य स्तर से जिला स्तर को दिए गए निर्देशों के संबंध में किस प्रकार हम बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, इस आशय में पूरी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। आइए आज हम जानते हैं आईपीडी सर्विसेज ऑनलाइन कैसे दें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लॉगिन पर हैं। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि हम कोई डिपार्टमेंट क्रिएट करना है तो हम डिपार्टमेंट का नाम डालते हैं और रूम नंबर डाल करके हम डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने उसका डाला तो ये सेव हो गया। ये आपने कर चुके हैं पहले भी, और जो नहीं किए हैं इस तरह से डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है मैनेज स्टाफ। मैनेज स्टाफ में जा कर के आप जैसे ही जान रहे हैं कि पहले हमने जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उनके लिए रजिस्ट्रेशन आईडी और फार्मासिस्ट लोगों के लिए हमने फार्मासिस्ट का आईडी पासवर्ड दिया है। तो सिंपल है, इसमें आप उसका नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे और रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। तो अभी पोर्टल में मुख्य रूप से फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, वार्ड लॉगिन, एमआरडी लॉगिन और आईपीडी लॉगिन, ये सभी के लिए यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जो टास्क दिया गया है कि आईपीडी एडमिन में हमको रजिस्ट्रेशन करना है, यूजर क्रिएट करना है और उस यूजर के अनुसार जो है हमको आईपीडी सर्विसेज को भी चालू करना है। तो जितने पीएससी लेवल में जो चालू हो गए हैं ओपीडी और फार्मेसी, अब सीएससी लेवल में हमको आईपीडी सर्विसेज जहाँ पे बेड है, बेड की उपलब्धता है, जहाँ भर्तियाँ होती है, वहाँ पे आईपीडी सर्विसेज हम चालू करेंगे। तो हम आईपीडी एडमिन करके हम उसका आईडी क्रिएट करेंगे। हमने अभी एक आईपीडी एडमिन आईडी क्रिएट कर लिया है टेस्ट नाम से। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो एंट्रियाँ होती है, कैसे वो काम करेगा। यहाँ पे मैनेज डॉक्टर में आप जो डॉक्टर जो इस फील्ड से हैं उनके साथ उसको रूम नंबर आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जिस डॉक्टर है उसको आप सेलेक्ट कौन कौन से दिन में उपलब्ध रहेंगे, इस तरह से डॉक्टर की उपलब्धता के आधार पर कौन कौन से दिन को ओपीडी सर्विसेज देंगे उसके आधार पर ये आप मैप कर सकते हैं। एड न्यू डॉक्टर में जा कर के आप एड डॉक्टर न्यू ऑप्शन में जो डॉक्टर का नाम इस लिस्ट में नहीं है, HRMIS में नहीं आ रहा है और वहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, उन डॉक्टर का नाम और डेजिग्नेशन और कहाँ से हैं, NHM है, DDS है, DME है, DHS है, ऑटोनॉमस है, वो सब जानकारी फिल करके उन डॉक्टरों को मैप कर सकते हैं। क्रिएट डिपार्टमेंट लॉगिन, हर डिपार्टमेंट का लॉगिन आईडी होगा। तो यहाँ पे मेडिसिन, आयुर्वेदिक, कार्डियोलॉजी, डेंटल, ENT, जेनेटिक, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, ओपीडी, ये सर्जरी, फिजियोलॉजी, इस तरह से डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट होंगे
उनका जो डॉक्टर जो स्टाफ वहाँ पे काम करेंगे उनका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल, इस तरह से इनको मैपिंग हमको डिपार्टमेंट लॉगिन के साथ करना होगा। क्रिएट वार्ड, वार्ड में जो क्रिएशन है उसमें एक यूनिट की तरह कार्य करेगा। जैसे मेडिसिन रूम है और एक यूनिट के उस रूप में उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस यूनिट का इंचार्ज कौन है। जैसे सपोज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ये यूनिट 1, यूनिट 2 यूनिट बना के रखा है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनका डिपार्टमेंट, इंचार्ज का डिपार्टमेंट आ रहा है, डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है और कौन कौन से दिन जो है वहाँ पे वो सर्विसेज दे रहे हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एड मेंबर विद इन यूनिट, आप यहाँ पे जो मेंबर है उनका डेजिग्नेशन, उसका डॉक्टर, उसका नाम, मोबाइल नंबर और कौन से यूनिट में वो काम करते हैं उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे उसमें एड मेंबर कर सकते हैं। मतलब उस यूनिट का जो जितने भी सदस्य होंगे उनको उस यूनिट में आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद है मैनेज वार्ड, यहाँ पर वार्ड का नाम आपको डालना है, ये मैंडेटरी फील्ड है। वार्ड का टाइप आपको डालना है और वहाँ पे कितने बेड अवेलेबल हैं। तो फिर वो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको, वार्ड 1 जनरल, बेड संख्या 20 और एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो ये इस तरह से आप जो है वार्ड का नाम अगर मान लीजिए कुछ बदलना है, चेंज करना है तो आप वार्ड को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैप वार्ड यूनिट। मैप वार्ड यूनिट अर्थात वार्ड को यूनिट के साथ मैप करना। जैसे मान लीजिए वार्ड 1 है और वार्ड टाइप जनरल है और आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट का है और वो यूनिट 1 में है, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो उनके, क्योंकि हमने तो पहले जो है वार्ड भी क्रिएट कर लिया और डिपार्टमेंट का यूनिट भी बना दिया, इंचार्ज भी बना दिया, हमको उस दोनों को क्या करना रहेगा, मैप करना रहेगा। जैसे हम इसको मैप करेंगे सेव बटन ओपन हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे सेव होकर के इस तरह से ये लिंक हो जाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद है मैप बेड यूनिट, मतलब किस वार्ड में जो यूनिट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वार्ड का नाम है, यहाँ पे यूनिट का नाम है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे मैप किया जा रहा है। यहाँ जैसे ही मैप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बेड संख्या आ रहा है कि कौन से वार्ड में कितने कितने बेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेड को भी यहाँ पे मैप किया जा रहा है। उसके बाद आता है मैप बेड्स। यहाँ पे वार्ड का नाम जैसे ही लिखेंगे तो उस वार्ड में कौन कौन से मैप है, जनरल है, ऑक्सीजन वाले हैं, वेंटिलेटर वाले हैं, सक्शन वाले हैं, तो उसको जो है ना हमको यहाँ पे मैप करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये दिया हुआ है जितने बेड है तो उसमें से कौन कौन से बेड नंबर रहता है, जैसे बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3, बेड नंबर 4 कौन सा है, बेड नंबर 5 कौन सा है, ये पूरा जो है आपका ये मैप रहेगा। उसके बाद आता है एड नर्स मेंबर। जो उस वार्ड में जो नर्स काम करते हैं उनको हमको मैप करना होगा। यहाँ पे नर्स का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ऐड बटन में जाएंगे तो और ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसमें जो वार्ड क्रिएट करेंगे पूरी जानकारी आपको इसमें दी जा रही है। पहला हमने क्या किया, मैंने यूनिट बनाया, एक यूनिट तैयार की और उस डिपार्टमेंट में यूनिट का नाम रखा और यूनिट के इंचार्ज को हमने उसमें मैप किया कि कौन कौन से दिन में वो यूनिट जो है कार्य करेगा। उस यूनिट में हमने मेंबर को ऐड किया। उसके बाद वार्ड को हमने आइडेंटिफाई किया, वार्ड क्रिएट किया कौन से वार्ड में और उसमें कितने बेड है इसको किया। उसके बाद वार्ड और यूनिट को दोनों को हमने मैप किया, बेड को हमने वार्ड के साथ मैप किया। ठीक है, ये वार्ड और यूनिट को हमने मैप किया। उसके बाद बेड को जो वार्ड के साथ हमने मैप किया कि कौन कौन से बेड हैं और फिर नर्स को भी हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो ये वार्ड क्रिएशन का काम यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद मैप वार्ड विथ स्टाफ, ये इस ऑप्शन में जब जाते हैं तो यहाँ पे वार्ड का है और वार्ड का यूजर, तो वार्ड का यूजर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था कि एडमिन पोर्टल जो मैनेज स्टाफ है वहाँ पे हम हर स्टाफ के लिए जो वार्ड के स्टाफ होंगे उनको यूजर आईडी देंगे ताकि वो जो है वो भी यहाँ पे अपनी जानकारियाँ जो है वो
डाल पाएंगे। जैसे ये यूजर है, वार्ड यूजर अभी चूँकि ऑलरेडी ये मैप्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे वार्ड का नाम है अपडेट वार्ड फॉर यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूजर जो है स्टाफ जो है यहाँ पे लिंक है। तो हमने आपको अभी थोड़ा जल्दी में बताया कि आप चूँकि पहले से ओपीडी आईपीडी सर्विसेज दे रहे हैं तो ऐड डिपार्टमेंट, आपने डिपार्टमेंट ऐड किया, मैनेज स्टाफ में यूजर क्रिएट किया। जैसे कि आपने अभी पैथोलॉजी चल रहा है तो पैथोलॉजी के लिए भी यूजर क्रिएट करना होगा, ओपीडी सर्विसेज चल रहा है तो रजिस्ट्रेशन काउंटर, फार्मेसी काउंटर, वार्ड लॉगिन, आईपीडी एडमिन, ये सभी चीज़ें आपको क्रिएट करने होंगे। उसके बाद आप जो है डॉक्टर को मैप करते हैं। अगर डॉक्टर इस लिस्ट में नहीं है तो आप ऐड डॉक्टर करते हैं। ऐड डॉक्टर के बाद डिपार्टमेंट लॉगिन, आप डिपार्टमेंट वाइज आप जो है यहाँ पे लॉगिन देते हैं, उसमें क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो है वार्ड क्रिएट करते हैं और वार्ड क्रिएट करके जो है आप उसको भी अलग अलग तरीके से मैप करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको जो आईपीडी सर्विसेज आईपीडी एडमिन की बात कर रहा था, मैं आईपीडी एडमिन पे लॉगिन करता हूं और वहां पे जा करके देखता हूं कि किस प्रकार की सर्विसेज हमको वहां पे किस प्रकार कार्य करने की आवश्यकता होगी। कि देखता हूं कि किस तरह से हम पुनः लॉगिन करते हैं और वो जो है कार्य करता है। जैसे हमने लॉगिन किया, देखिए ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डैशबोर्ड में जो है आपका आईपीडी आईडी, पेशेंट नेम, फादर हस्बैंड नेम, बेड नंबर, असाइन डॉक्टर, ड्रग, वाइटल पैरामीटर, शिफ्टिंग, डिस्चार्ज, रिपोर्ट समरी, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा और आप ये जो बटन है इसमें क्लिक करके इसको जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आईपीडी एडमिशन पे जाऊँगा। आईपीडी एडमिशन पे जब भी हम जाएंगे तो पहले ओपीडी पूछेगा, ओपीडी नंबर पूछेगा। ओपीडी नंबर हम जब इंटर करेंगे, जैसे ही हम सर्च करते हैं तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। ओपीडी में जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने फिल किया है वो जानकारी यहाँ पे पूरी आ जाती है कि कौन डॉक्टर उनको देख रहा है, कौन क्या चीज़ें हैं, वो ओपीडी स्लिप पूरा कहना चाहिए, इसमें आ जाता है। उसके बाद जो आईपीडी एडमिशन की बात है वहाँ पे सबसे पहले वार्ड को सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन से वार्ड में वो भर्ती होना चाहता है। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद वो कौन सी यूनिट में कौन इंचार्ज उसको देख रहा है। एडमिशन का डेट कब है, मान लीजिए 4 तारीख है। एडमिशन का टाइम भी वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो 10 बजे है कि 11 बजे है। AM PM यहाँ पे दिख रहा है, आप देख लीजिए। आप यहाँ पे आप रात को 9 बजे वो आता है तो 9 बजे आपने ओके कर दिया तो 9 PM हो गया। बेड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा बेड में वो है, 4थे नंबर, 5वें नंबर, 6वें नंबर, वहाँ पे जो आइडेंटिफाई बेड है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। MLC नंबर, अगर कुछ MLC वाला है, फ्री ट्रीटमेंट है, पेड ट्रीटमेंट है कि क्या है, आप इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फ्री ट्रीटमेंट है तो आप यहाँ योजना का नाम डालेंगे, ठीक है, जो भी योजनाएं आपको यहाँ पे दिख रही है। और पेड ट्रीटमेंट है तो फिर आप यहाँ पे पेड ट्रीटमेंट में फिर आप यहाँ पे रिलेटिव का नाम, जो उसका आगे कुछ नहीं पूछ रहा है। फ्री ट्रीटमेंट में आपको योजनाओं का यहाँ पे जानकारी मांगी जा रही है, ठीक है। और पेड ट्रीटमेंट करूँगा तो कुछ नहीं है, कोई मांगी नहीं। फ्री ट्रीटमेंट में भी आपको नेम ऑफ रिलेटिव जो उसका, और रिलेशन विद पेशेंट, रिलेटिव कांटेक्ट नंबर और रिमार्क जो उनको लेके आए रहते हैं उनकी जानकारी हमको यहाँ लिखना है और सेव करना है, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जैसे ही ओपीडी नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद एडमिशन डिटेल ओपन होगा। एडमिशन डिटेल में हम उसको कौन से वार्ड में, कौन से यूनिट में, कितने तारीख को, कितने बजे, कौन से बेड में, किस प्रकार फ्री ट्रीटमेंट या पेड ट्रीटमेंट किस आधार पर उसको भर्ती किया गया है, कौन उसका रिलेटिव है, उसका क्या संबंध है, उसका कांटेक्ट नंबर क्या है, और रिमार्क के साथ जो है हम उसको सेव करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पेशेंट एडमिट हो गया और उसका जो है ना, जैसे ही हम एडमिट करेंगे तो उसका फिर एक आईपीडी स्लिप जनरेट होगा। तो अभी हम देखेंगे जो हमारे पास जो पेशेंट पहले से एडमिट है उसको हम
उसका जो स्लिप है, यहाँ पे देखिए जो डुप्लीकेट स्लिप हम एक तो जनरेट करके देखते हैं इसको। तो हम इसके आईडी में जाएंगे और अभी एक डुप्लीकेट स्लिप जनरेट करेंगे। तो जो स्लिप वहाँ पे जनरेट होता, सेम चीज़ें यहाँ पे जनरेट होके आ रहा है। अर्थात ये आईपीडी स्लिप में आपका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक आईपीडी पर्ची बन के आ जाएगा। जब डेट ऑफ विजिट जनरेटेड बाय ये चीज़ें जो है आपका यहाँ पे पूरी दिखाई दे देगी। ठीक है, मतलब एक स्लिप जो है जब हम वहाँ पे जनरेट करेंगे तो रिलेटिव का नाम, ये वो सब पूरा चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, अगर पेशेंट को शिफ्टिंग करना पड़ रहा है तो यहाँ पर जब आप उसकी आईडी डालते हैं, आईपीडी आईडी, और सर्च करते हैं तो पूरा पेशेंट का पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आप शिफ्टिंग का प्रोसेस, शिफ्टिंग विद इन वार्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे वार्ड की जानकारी देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद बेड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम इसको एक कार्डियोलॉजी वार्ड में ले जाते हैं, वहाँ पे जो बेड है उसमें हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। किस रीजन से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो ये विद इन वार्ड में जो शिफ्टिंग प्रोसेस है उसमें ये आ जाएगा। शिफ्टिंग टू अनदर वार्ड, अनदर वार्ड में अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको वार्ड को सिलेक्ट करना है और जिस वार्ड में हम ले जाएंगे उसको सिलेक्ट करना है, उसका बेड सिलेक्ट करना है और रीजन फॉर ट्रांसफर का। तो यहाँ से हम मरीज को एक वार्ड से दूसरे वार्ड या उसी वार्ड में हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। डिस्चार्ज का ऑप्शन में सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हम ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर डालेंगे। आईपीडी नंबर डालने के बाद उसका पूरे डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिस्चार्ज ऑप्शन में हम देखिए नॉर्मल, रेफरल, लामा, एब्सकॉन्डिंग और डेथ, इन 5 चीज़ों से व्यक्ति को हम डिस्चार्ज करें। कोई व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, लामा हो जाते हैं, चले जाते हैं बिना बताए, कई डेथ हो जाते हैं, कई एब्सकॉन्डिंग हो जाते हैं, कई को हमको रेफरल करना पड़ता है तो हमको डिस्चार्ज टिकट बनाना पड़ता है। नॉर्मल है तो भी डिस्चार्ज करना पड़ता है। हम यहाँ पे नॉर्मल करते हैं, डॉक्टर का नाम यहाँ पे डालते हैं। आईसीडी कोड जो है, ICD-10 होता है जो अपना जो कोड होता है जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड के संबंध में पूरी डिसीज़ का ब्यौरा रहता है। वो सारा जो कोड है वो लाइन लिस्टिंग है जो मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म के अनुसार ICD कोड बना होता है, उस ICD कोड यहाँ पे डाला जाएगा और उस ICD कोड का यहाँ पे समरी है। ये दोनों मैंडेटरी फील्ड है और यहाँ पे डिस्चार्ज समरी हमको लिखना होगा और डिस्चार्ज का डेट डालना होगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल डिस्चार्ज स्लिप ड्यूली साइंड विद ICD-10 कोडिंग, यस है कि नो। समरी शीट ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय कंसल्टेंट, यस है नो। CMO नोटिफिकेशन MLC, नो या यस। OPD रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्लिप, आइसोलेशन कोविड वार्ड, ये सभी चीज़ें जो है आपको मैंडेटरी फील्ड है। ध्यान दीजिएगा सब में एस्टिक चिन्ह लगा हुआ है तो आपको इसको भरना ही होगा, यस और नो आपको लिखना होगा, फिर ये सेव बटन पे क्लिक करना होगा। तो हमने अभी आईपीडी जो एडमिन पोर्टल है, आईपीडी एडमिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायपुर के डेमो पोर्टल में हमने देखा है कि किस प्रकार से जो है डैशबोर्ड को अभी थोड़ा बताऊंगा। हमने आईपीडी एडमिशन को देखा कि आईपीडी नंबर डाल करके हम कैसे एडमिशन करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जो है ओपीडी नंबर डाल करके हम कैसे एडमिशन करते हैं। एडमिशन हो जाने के बाद जो जनरेट डुप्लीकेट आईपीडी कैसे करते हैं, शिफ्टिंग कैसे करते हैं, डिस्चार्ज कैसे करते हैं, इन चीज़ों को हमने देखा है। अभी हम डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में हमको क्या दिख रहा है, डैशबोर्ड में आईपीडी आईडी दिख रहा है, पेशेंट नेम दिख रहा है और फादर और हस्बैंड का नाम दिख रहा है, बेड नंबर दिख रहा है, असाइन डॉक्टर का दिख रहा है, ड्रग दिख रहा है, वाइटल पैरामीटर दिख रहा है, शिफ्टिंग और डिस्चार्ज और रिपोर्ट समरी। जो चीज़ें हम करते हैं वो चीज़ें जो है यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाएगा। जैसे ड्रग का, हम जैसे ड्रग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ड्रग का नाम। आपने अब जो फार्मेसी वाला पोर्टल यूज किया है, जो फार्मेसी वाला ऑप्शन यूज किया है, वो फार्मेसी ऑप्शन यहाँ लागू हो जाएगा। मतलब वो यहाँ पे ड्रग का नाम लिखेंगे और पैरासीटामोल को हम
आइब्रोफेन पैरासीटामोल टेबलेट, फ्रीक्वेंसी ओडी, क्वांटिटी 10, एक्सपायरी डेट 2022 दिसंबर। तो इस तरह से जो फार्मेसी काउंटर में आपने देखा है वो चीज़ें सेम है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए वाइटल पैरामीटर। जब भी वाइटल पैरामीटर की बात आती है तो आप देखे ही हैं कि बीपी हुआ, आपका पल्स रेट हुआ, यूरिन, ये सब चीज़ें जो है जो वाइटल पैरामीटर हैं उसको यहाँ पे अपने को करना रहता है कि भाई कितना कितना स्थिति उसका है। तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे और टाइम डालेंगे। जैसे 4 तारीख को अभी 9:09 पे उसका टेम्परेचर कितना था, बीपी कितना था, बीपी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना है, पल्स रेट कितना है, ये जब भी आप लेंगे, जब भी आप इसमें लेंगे आपको उसको यहाँ पे वाइटल पैरामीटर्स को आपको एंट्री करना होगा। तो पेशेंट का जो कार्ड बन रहा है, पेशेंट का जो डिटेल बन रहा है, पूरी पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है संबंधित पेशेंट को भी रहेगा, साथ ही साथ हॉस्पिटल एडमिशन को भी रहेगा और जो आपके आईपीडी एडमिशन है उनको भी ये डिटेल पता चलेगा। हम यहाँ पे आगे देखते हैं शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग में भी डैशबोर्ड में पता चल जाएगा कि वो पेशेंट अभी वर्तमान में कहाँ पे है। शिफ्टिंग विद इन वार्ड, शिफ्ट टू अनदर वार्ड। जैसे आप इस पेशेंट शिफ्ट विद इन वार्ड करेंगे तो अभी हमने जो देखा है वो चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, और अगर अनदर वार्ड करेंगे तो भी यही चीज़ें हम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से उस पेशेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये करेंटली एक्टिव पेशेंट के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल जो है दिखाई देगा। उसको मान लो डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज वाला ऑप्शन खुल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था उस पोर्टल में, इसमें जा करके अभी वही सेम चीज़ें जो है यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में भी उपलब्ध है, जिसको आप कर सकते हैं। रिपोर्ट समरी में जा करके आप उस पेशेंट का पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। ये सुविधाएं पोर्टल में दी गई है। यहाँ पे देखिए वाइटल पैरामीटर समरी ऑफ पेशेंट, शिफ्टिंग समरी ऑफ पेशेंट, शिफ्ट हुआ तो कहाँ हुआ उसका पूरा रिपोर्ट, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट, उसको कौन कौन सा मेडिसिन कब कब दिया गया था वो, उसके बाद डिस्चार्ज समरी ऑफ पेशेंट, उसको कब कहाँ डिस्चार्ज किया, ये सारा चीज़ें जो है आप इस पोर्टल के माध्यम से आईपीडी एडमिट में आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको मुख्य रूप से मोटा मोटा चीज़ें बता दिया है, जिसके माध्यम से हम जहाँ जहाँ पे बेड उपलब्ध है वहाँ पे आईपीडी सर्विसेज चालू कर सकते हैं। शासन का यह मंशा है, छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है कि सभी जगह जो है, सभी पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सभी जगह जो है ऑनलाइन ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, लैब, सारे सर्विसेज सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको आईपीडी सर्विसेज की जानकारी दी गई है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। डैशबोर्ड में आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा। इसी में जा कर के आप ड्रग को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वाइटल पैरामीटर से एंट्री कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, एक्टिव पेशेंट का पूरा उसका रिपोर्ट समरी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आईपीडी एडमिशन में जाएंगे तो सबसे पहले ओपीडी नंबर डालेंगे। ओपीडी नंबर डालने के बाद आप उसको सर्च करके उसका पूरा आईपीडी एडमिशन तैयार करेंगे। उसका अगर डुप्लीकेट आईपीडी चाहिए तो आईपीडी नंबर डाल करके डुप्लीकेट जो है आईपीडी जनरेट कर पाएंगे। शिफ्ट करना है तो आईपीडी नंबर डाल करके उसको सर्च करके शिफ्ट कर सकते हैं। डिस्चार्ज करना है तो आईपीडी नंबर डाल करके यहाँ पे सर्च करते हैं। और डैशबोर्ड में जब जाएंगे तो आपको एक्टिव पेशेंट का पूरा डिटेल दिखेगा। उसमें पहले ही आप यहाँ से ड्रग, वाइटल पैरामीटर, शिफ्टिंग, डिस्चार्ज, रिपोर्ट समरी, सारा चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। चेंज पासवर्ड में जा करके पासवर्ड को आप बदल सकते हैं और यहाँ पर जाकर के आप लॉग आउट हो सकते हैं। तो ये आईपीडी एडमिन पोर्टल की जानकारी है। और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, हम आपको उसमें रिप्लाई करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। पर उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर हमको पूरा करना है, तो निवेदन होगा कि इसको सभी अच्छे से समझ जाएं। हमने ओपीडी सर्विसेज की लिंक भी दे रखी है, फार्मेसी के लिए भी लिंक दे रखा है, कैसे करना है इसको भी बताया है। और आज आईपीडी सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं।
जैसे ही अब पैथोलॉजी लैब और अन्य के बारे में हमको निर्देश प्राप्त होंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दिए जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।